हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें क्या एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा और इंग्लिश सीखने की जो हमारी जर्नी है उसके दौरान हमें क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ 7 क्वेश्चंस रखे जो ज़्यादातर 99% स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले लोगों के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्या है कि कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, व्हाट टू डू। तो यही तो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं तो कैसे बोले, क्या करें। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में और प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि हम इंग्लिश बोलने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी वन बाय वन हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। अभी कौन कौन से क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मतलब वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे 60 दिनों के 30 कोर्स तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर वो आधा अधूरा छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसका रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डू वी नीड टू लर्न ग्रामर। क्या हमें ग्रामर सीखने की जरूरत है, हमें मतलब कि ग्रामर के बिना इंग्लिश बोली जा सकती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस, खास करके वैसे लोग जिनको इंग्लिश आती नहीं है या वे इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, वे बोलेंगे कि हाँ। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको स्पोकन इंग्लिश आती है, स्पोकन इंग्लिश के टीचर है, वो भी बोलेंगे कि ग्रामर की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या मानता हूँ और मैंने कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखी, क्योंकि मेरी मदर टंग है, वो इंग्लिश नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल स्कूल में पढ़ पढ़ के मतलब कह सकते हो कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी है। तो वो हम देखेंगे कि मतलब इन शॉर्ट ग्रामर सीखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, उसकी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। सबका यही प्रॉब्लम होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर एक्चुअली साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल माने उसके लिए हमें हमारे दिमाग से बात करनी पड़ेगी कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है। हम इंग्लिश बोलते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं या कहीं बोलते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा डर क्या लगता है कि सबके सामने हमारी गलतियां होगी, मिस्टेक होगी। तो उस गलतियों, पोटेंशियल गलतियां या मिस्टेक, पोटेंशियल मतलब कि हमारी गलतियां होगी, हम कुछ गलत बोल देंगे, उसका हमें हमारे मन में हमें सतत वो कहते हैं ना भय, एक डर फील सा होता रहता है। तो ऐसा क्यों? और अगर ऐसा फील ना करना हो तो मतलब क्या कर सकते हैं, मिस्टेक ना हो ऐसा पॉसिबल है, या तो हमें हमारी मिस्टेक होती है उससे हमें डर लगता है। तो क्या करें सर, क्योंकि वो डर है वो खतरनाक चीज है। तो हम उसको भी देखेंगे, टेकल करेंगे कि इसके बिना पॉसिबल है, मिस्टेक किए बिना, या उस डर को कैसे भगाए। दो ऑप्शन है, या तो डर को खत्म करो या मिस्टेक ही ना हो। तो क्या है ऑप्शन? ओके, आपको शायद पता ही होगा। क्वेश्चन फोर, कांट थिंक ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, व्हाट टू डू। मतलब जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, ट्राई करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो हम बीच में से अटक जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता कि आगे क्या बोले, कौन सा वर्ड यूज करें। या तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि ऐसे सेंटेंस बनाना है लेकिन वर्ड्स ही याद नहीं आते। तो क्या करें, इसका आंसर देखेंगे। व्हाट डू वी प्रैक्टिस विथ, सॉरी हु डू वी प्रैक्टिस विथ। देखो, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हूम आना चाहिए। अच्छा, ओके ओके ओके, ओके, यहाँ पर हु नहीं हूम आना चाहिए। तो वो तो ग्रामर का एक टॉपिक है। हु डू वी प्रैक्टिस विद, हम किसके साथ प्रैक्टिस करें, किसके साथ प्रैक्टिस करें। हाउ डू वी प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करें हम, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने वाले नहीं है। लेकिन उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस किसके साथ करें, कैसे करें। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, आप क्या करते हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड अदर मीडियम स्टूडेंट्स, जिसके आजू बाजू घर में कहीं पर भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है, स्कूल्स में भी। तो उनके लिए कितना टाइम लगेगा, इंग्लिश कड़कड़ाट फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 2 साल, कितना टाइम लगेगा हमें एक माइलस्टोन हासिल करने के लिए कि हाँ बस अब मुझे अच्छे से इंग्लिश आ गई, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन पाने के लिए कितना टाइम लगेगा, चलो डिस्कस करेंगे। विल आई एवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, क्या कभी मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी लाइफ में।
क्योंकि 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से, 1 महीने से, 4 साल से, 5 साल से हम वीडियोस देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, कोर्स खरीदते ही जा रहे, कोर्स कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, 99 रुपीज में कर लिया, लेकिन मैं कब इंग्लिश बोल पाऊंगा अच्छे से, क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के दिमाग में होते ही है। तो हम देखेंगे, चलो वन बाय वन देखते हैं ना, फिर हम हमारा इंग्लिश का जो कोर्स है वो लॉन्च करेंगे। पहले ये एक्सपोज, हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, कैसे इंग्लिश। तो आप YouTube में वीडियोस देखोगे कि ये कर लो इंग्लिश आ जाएगी, ये कर लो इंग्लिश आ जाएगी, अगर ये वीडियो देख लिया तो मतलब आपकी मुंह से इंग्लिश निकलेगी। तो हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश सीख पाते, क्या करना पड़ेगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। इसको आप कह सकते हो क्वेश्चन 1.1, मतलब ये आपका सबसे बड़ा पत्थर है, मतलब ऑब्स्टेकल है, क्वेश्चन है कि हम कैसे इंग्लिश बोले विदाउट फियर, वो भी बिना डरे। यही सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। देयर आर ओनली 4 to 5 सिंपल स्टेप्स, you have to follow these steps only in your life to improve your spoken English gradually. It is not going to, become superpower in overnight. एक ही रात में आपका इंग्लिश है वो सुपर पावर जैसा नहीं बनने वाला है। You are not going to become fluent in just 15 days or 1 month. But of course, you will improve your level of spoken day by day if you follow these simple steps. Yet I speak that these simple steps, but they contain a lot of micro planning. मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि सिंपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश और हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। तो सबसे पहली चीज हमें यही डिस्कस कर लेते हैं, फियर। फियर हमारा जो डर है वो क्या है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो आपको हमेशा इंग्लिश बोलने का और गलतियां करने का डर रहेगा कि मेरी गलतियां होगी। लेकिन सबसे पहले ये समझो डर क्या है, ये आप जो मिस्टेक करोगे उसका डर आपको है वो क्या है, कुछ नहीं है, आपके मन का भ्रम है। अगर इसको अच्छे से समझ लो, आप बोलोगे नहीं सर सच में डर लगता है। डर लगता है लेकिन डर क्या है, क्या होगा अगर आप गलतियां करो, बार बार गलतियां करो, क्या होगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, क्या होगा अगर आप बोलते टाइम गलतियां करते हो, या आपसे गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, इधर उधर थोड़ा स्पोकन में हो जाता है, तो क्या होगा और क्या हमें उसके बाद करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करते टाइम गलती करते हो, इंग्लिश बोलते टाइम गलती करते हो, कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। वो आपको लगता है कि मेरी इज्जत चली जाएगी सबके सामने, मतलब मैं थोड़ा असेम फील करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी गलतियों को लोग याद करके पूरे दिन नहीं बैठते, वो 1 2 3 4 सेकंड या 5 10 सेकंड की बात होती है जब लोग आपकी गलती को पहचानते हैं, लेकिन वो याद करके नहीं बैठते, वो बिजी होते हैं अपनी लाइफ में लोग सब। तो वो आप हो जो अपनी गलती को दिमाग में लिए घूमते रहते हो और एक मतलब ऐसी फीलिंग लेके चलते हो कि अरे यार मेरी गलती हो रही है। किसी को कोई नहीं पड़ी है इतनी ज्यादा कि आपकी गलतियों को बार बार बोलते रहे कि अरे यार तेरी इंग्लिश ऐसी है, तू ऐसे बोल रहा है। ऐसा मतलब सबके पास ऐसा टाइम नहीं है। कोई होगा एक आध दो बंदा जो ऐसे करता रहेगा, लेकिन हमें इसको इग्नोर करना है। हाँ, जिसके पास कुछ काम ही नहीं है वो सबकी गलतियां ढूंढता रहेगा, है ना।
तो सबसे पहली बात, अगर आप गलती करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। वो एक खामखा आप डर लिए घूमते रहते हो कि अरे यार ये गलती हो गई, ये हो गया, या मेरी गलतियां होगी, मेरे से नहीं बोला जाएगा, या बीच में मैं अटक जाऊंगा, या कुछ याद नहीं आएगा। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क ये सिर्फ पड़ता है कि आप आगे बढ़ते हो, पीछे नहीं जाते। अगर आप बोलना शुरू करोगे तो ही आपको इंग्लिश आएगी। गलतियां होगी तभी तो पता चलेगा कि आपको क्या सीखना है, क्या गलतियां होती है। तो सबसे पहली बात, अब से ये दिमाग में रखना कि आप अगर गलतियां करते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिर्फ आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे, सीखोगे कुछ। उससे लोगों की लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि अगर मतलब गलतियां बुरी चीज है, कुछ नहीं, वो बेस्ट चीज है कि आप उससे कुछ सीखते हो। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि अरे यार मेरी गलतियां हो रही है ना। तो आज से कुछ डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब कैसे सीखेंगे हम? चलो इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप। सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं और उसके बाद मैंने हर स्टेप को वन बाय वन थोड़ी डिटेल में समझा है कि कैसे सीखेंगे। पहला स्टेप है लर्न व्हाट यू वांट टू से इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें। स्टेप वन में हमें क्या मिलता है? हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। कौन सा क्वेश्चन? कि सर मुझे इंग्लिश बोलना है, मैं क्या करूं? तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मैं क्या करूं, इंग्लिश बोलना सीखना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहला स्टेप है उसका आंसर में लर्न व्हाट यू वांट टू से इन इंग्लिश। आप जो इंग्लिश में कहना चाहते हो उसको सीखो, तभी तो बोल पाओगे। ऐसा कोई चमत्कार या जादू नहीं है कि आप जो कहना चाहते हो उसको सीखे बिना बोल पाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं। मुझे जो चीज कहनी है उसको पहले कहीं से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो वो मेरे दिमाग में जाएगा और बोलने के टाइम बाहर आएगा। तो जो भी इंग्लिश आपको बोलना है उसको सीखो। कैसे? बुक से, लोगों से, वीडियो से, है ना। लर्न कैसे सीखेंगे? अभी तो बोल दिया बुक ये वो, लेकिन कैसे? बुक से कैसे, वो मैं बताऊंगा। स्टेप टू, मान लो कि आपको जो कहना है वो आपने सीखा। जैसे आपको कहना है कि विजय सर आप कब उठते हो, सुबह कब उठते हो? आपने सीखा, चलो कहीं बुक में से लिखा या गूगल ट्रांसलेट से या किसी व्यक्ति से पूछा, टीचर से पूछा। अब क्या? अब क्या? अब उसको पूछो, बोलो। विजय सर व्हेन डू यू गेट अप एवरी डे? विजय सर व्हेन डू यू गेट अप एवरी डे? लेकिन मुझे तो अभी इंग्लिश आती है इसीलिए मैं इतनी आसानी से बोल पाया। लेकिन आप क्या करोगे? आपने तो अभी अभी सीखा है, परसों ही सीखा है, कल ही सीखा है। आपको तो तुरंत वो याद नहीं रहता ना कि विजय सर व्हेन डू यू गेट अप एवरी डे। और ऐसे तो लाखों करोड़ों सेंटेंस है, एक एक सेंटेंस को सीखोगे क्या करोगे? आपको याद नहीं रहा तो उसका भी आंसर है। और ये सारे जो आंसर है ना वो प्रूवन मेथड है, वो ही एक रास्ता है स्पोकन इंग्लिश का, कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है। स्पीक व्हाट यू लर्न, आपने जो सीखा वो बोलो। आपने जो सीखा उसको बोलो। आपने सीखा लेकिन बोल ही नहीं रहे हो। स्पीकिंग इज अ स्किल, इट्स नॉट स्टडी। वो कोई स्टडी नहीं है। स्टडी और स्किल में डिफरेंस क्या है? स्टडी में आप फैक्ट्स पढ़ते हो, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर करते हो। लेकिन स्किल होता है वो आपको खुद करना पड़ता है तभी वो आपको आएगा। वो प्रैक्टिकल चीजें होती है स्किल। जैसे तैरना हो गया, खाना बनाना हो गया, कुछ चीजें रिपेयरिंग करना हो गया, वो सारी चीजें स्किल कहलाती है। तो स्किल आपको करना ही पड़ेगा। उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते रहोगे, नॉलेज गैदर करते रहोगे तो वो सिर्फ स्टडी कहलाएगी। उससे आप इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ जाएगी लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे ना। जस्ट सेकंड। तो हमें क्या करना है? हमने स्टेप वन में जो भी इंग्लिश सीखी है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, वो हमें बोलना है। कितनी बार? अनलिमिटेड। देयर इज नो लिमिट टू रिपीट व्हाट यू हैव लर्न। ऐसा नहीं है कि आपने जो सीखा उसको एक बार बोल लिया, इंग्लिश खत्म। दो बार बोल लिया, 10 बार बोल लिया, अब उसको नहीं बोलना है। हम ऐसे करते हैं हमारी मदर टंग में। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है,
तो हम ऐसे करते हैं कि चलो मैंने आज बोला था कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं कभी ये सेंटेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे आ गया हिंदी। नहीं, जो लैंग्वेज हमें आती है उसको हम लाइफ टाइम यूज करते हैं, लाइफ टाइम, अंटिल कह सकते हैं, अंटिल द एंड ऑफ अवर लाइफ, मतलब हम लास्ट तक यूज करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज लास्ट तक यूज करने के लिए होती है। हम इंग्लिश में जो भी सीखेंगे सॉरी, हम इंग्लिश में जो भी चीजें सीखेंगे उसको हम लाइफ में लास्ट तक अप्लाई करेंगे, लास्ट तक बोलेंगे। स्पीक, स्पीक, जो भी चीज सीखते हैं उसको 2 बार 3 बार 10 बार बोल के भूल नहीं जाना है, उसको बार बार बोलना है। लेकिन फिर से क्वेश्चन, सर गलतियां होती है बोलते टाइम, याद नहीं रहता, क्या करेंगे? सीखा मैंने, 10 बार सीखा लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 से जाने से पहले ये पढ़ ले। इफ यू कांट स्पीक व्हाट यू लर्न इन स्टेप 1, स्टेप 1 में जो आपने इंग्लिश सीखी, जो भी बोलने की बात सीखी, वो आप नहीं बोल पाते, क्या करेंगे? लर्न इट अगेन, देयर इज नो अनदर वे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो भी इंग्लिश आपने सीखी उसको फिर से बोलो, फिर से बोलो, सीखो, फिर से बोलो, गलती हुई फिर से सीखो बोलो, गलती हुई फिर से सीखो बोलो, गलती हुई फिर से सीखो बोलो। लर्न इट प्रॉपरली अंटिल यू आर कंफर्टेबल टू स्पीक इट। तब तक सीखते रहो जब तक आपको लगे कि अब ये इजी है, अब ये बात मुझे समझ में भी आती है और लोगों के साथ ये बात इंग्लिश में मैं बोल भी पाता हूँ या पाती हूँ। तब तक उसको रिपीट करते रहो, लोगों के साथ बोलते रहो। अगर आपके आजू बाजू में कोई लोग नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश बात कर पाओ, तो अपने आप से बोलो। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप चैटिंग कर सकते हो या ऑडियो से भी बात कर सकते हो, या अपने आप से खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करो। मैंने भी वही किया है सालों तक। जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास स्पीकिंग पार्टनर हो। नेक्स्ट, स्टेप 3, करेक्ट योर मिस्टेक एंड स्पीक अगेन। यही बात मैंने कही, करेक्ट योर मिस्टेक, मतलब ये कह सकते हैं दोनों चीज एक ही है। करेक्ट योर मिस्टेक एंड स्पीक अगेन। जब तक गलतियां होती रहती है उसको रिपीट करते रहो। किसको? मिस्टेक को नहीं, गलतियां को नहीं, उस सेंटेंस को जो बोलना है ना उसको। मिस्टेक को सुधारो, समझो, फिर वो ना हो ऐसा प्रयत्न करो, ऐसी कोशिश करो, फिर से बोलो। फिर से वो मिस्टेक हो रही है, फिर से ट्राई करो, फिर से मिस्टेक हो रही है, फिर से ट्राई करो। अगर ये आप करोगे ना तो गारंटी देता हूं कि एक टाइम तो ऐसा होगा कि जब आपकी जो मिस्टेक हो रही है ना बार बार, वो जीरो हो जाएगी, जीरो। नई मिस्टेक नहीं होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नई नई मिस्टेक आएगी, लेकिन जो पहले जो आपकी मिस्टेक हो रही थी ना वो कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी धीरे धीरे। एक ही मिस्टेक आप लाइफ टाइम नहीं करोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 महीना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, फिर नहीं होगी वो मिस्टेक लाइफ में। तो आप शुरू करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है, और तभी तो आप वो मिस्टेक को रिमूव कर पाओगे, दूर कर पाओगे। कैसे सीखेंगे लेकिन वो मिस्टेक को दूर करना, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। स्टेप 4, कीप स्पीकिंग व्हाट यू ऑलरेडी लर्न। आपने जो चीजें सीखी है ना उसको बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ उसको सीखने के बाद दिमाग में वहां पर मत बिठा दो कि हाँ मैंने ये टेंसेस सीख लिया, एक्टिव पैसिव सीख लिया, दिस दैट सीख लिया, एम इज आर, वाज वेयर, हैव इज एट, डू डज डिड, कैन कुड शैल शुड मे माइट मस्ट, ये सारी चीजें मैंने सीख ली। अरे भाई, उसको डेली लाइफ में अप्लाई करो, जहां से भी आप सीख रहे हो वहां से सीखो, अप्लाई करो, मिस्टेक को समझो, सुधारो, अप्लाई करो, फिर से सीखो। अगर ऐसा करोगे तो आपकी गलतियां हैं, मिस्टेक, वो धीरे 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 कम होती जाएगी और आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा। 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप एक 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 सीढ़ी चढ़ते जाओगे। रिपीट स्टेप 1 to 4। स्टेप 1 से 4 है उसको रिपीट करो। अब हम समझेंगे ये चारों स्टेप को थोड़ा थोड़ा डिटेल में, मैंने जैसे आगे बढ़ाया था कि कैसे करेंगे। जैसे लर्न, सबसे पहला स्टेप है लर्न। कैसे लर्न करेंगे, चलो सीखते हैं। लर्न व्हाट यू वांट टू से इन इंग्लिश। जैसे आपको कहना है मुझे भूख लगी है,
मुझे भूख लगी है। सबसे पहली बात तो रियली आपको इंग्लिश सीखना है, अंदर एक आग है, जुनून है इंग्लिश सीखने का, तो ही ये स्टेप आप फॉलो करोगे। वरना सिर्फ वीडियो देखा, दूसरे में गए, देखा तीसरे वीडियो में गए, देखा चौथे वीडियो में गए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका एक दिन चला जाएगा, एक वीक चला जाएगा, एक महीना चला जाएगा, एक साल, 2 साल, 3 साल, 5, 10 साल चला जाएगा, आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। बस कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन उस उतने टाइम के बाद, एक वीक के बाद या 10 साल के बाद आप जब शुरू करोगे तब पता चलेगा कि अरे यार मैंने हजारों लाखों वीडियो देख लिए, लेकिन अभी भी स्पोकन तो नहीं आ रहा। क्योंकि स्पोकन की शुरुआत डे 1 से होती है। सीखो और उसी दिन अप्लाई करो। मुझे भूख लगी है, तो दूसरा भी हमारा क्वेश्चन था ना कि ग्रामर सीखना जरूरी है। एक्सपर्ट लेवल का नहीं, लेकिन बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा कि चीजों को कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं और वैसे ही क्यों कहते हैं। अगर ये बात आप समझ लोगे ना, तो आप अपने तरीके से हर सेंटेंस को फिर उसी टाइप के बना पाओगे। उसी टाइप के मतलब मुझे भूख लगी है, उसको आप अगर लॉजिकली सीख लोगे ग्रामर से, तो उस टाइप के मुझे प्यास लगी है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है ना, मुझे शर्म आ रही है, तो ऐसे सारे सेंटेंस आप बना पाओगे। फिर वो आपको कहीं और से पूरा सेंटेंस नहीं सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं, मुझे, मेरी बात हो रही है, व्यक्ति अपने के बारे में बात कर रहा है कि उसको कुछ फीलिंग हो रही है, तो मुझे के लिए वहां पर आई होगा। उसको मानना पड़ेगा आपको कि मैं हूं उसका ही आई होगा, ऐसा नहीं हो। हिंदी में बहुत मैं, मुझे, मैंने, ऐसे, मेरे, ऐसे अलग अलग वर्ड सबका इंग्लिश आई होता है। आई। भूख लगी है, भूख लगी है, उसका क्या कहेंगे? आई एम हंग्री, है ना, आई एम हंग्री। तो ये जो वीडियो है वो एकदम बेसिक से, जिसको इंग्लिश सीखना है लेकिन क्या करे वो पता नहीं चल रहा है, उनके लिए है ये वीडियो। लेकिन आप YouTube में देखोगे तो ऐसे भरे पड़े वीडियो जहां पर मतलब एकदम फैंसी इंग्लिश सिखाई जाती है। आई एम हंग्री मत बोलो, आई एम स्टार्विंग ऐसे बोलो, आई एम स्टार्विंग। मतलब एक फैशन टाइप की इंग्लिश सिखाई जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आई एम हंग्री बोलो या आई एम स्टार्विंग बोलो। आपको भूख लगी है तो भूख लगी है। बेसिक इंग्लिश से जो बात अच्छे से कह सकते हो एकदम फैंसी से क्यों कहनी, है ना। तो वो उल्लू बनाने काम नहीं है। तो अगर आपको पता चल गया कि मुझे भूख लगी है, उसका क्या होगा? आई एम हंग्री। आपने स्टेप 1 क्या किया? कंप्लीट कर लिया। क्या क्या? स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। क्या क्या आपने? स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 क्या है हमारा? क्या है? स्पीक। स्पीक। स्टेप 2 क्या है हमारा? स्पीक, बोलो। आपने क्या सीखा? जो सीखा वो बोलो। आपने सीखा आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। तो अब आज से लेके आपकी लाइफ की एंड तक, मतलब पूरी लाइफ, आपको जब भी भूख लगे तो ये सेंटेंस दिमाग में आना चाहिए, आई एम हंग्री। भूल जाएंगे तो सर, तो देख लो फिर से, वही तो है हमारा सेकंड स्टेप, कि अगर गलती होती है तो उसको फिर से देखो, सीखो और फिर से बोलो। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, धीरे धीरे करके वो गलती रिमूव हो जाएगी, फिर नहीं होगी गलती। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, है ना। आई एम फीलिंग हंग्री भी कह सकते हो, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि क्या कह सकते हैं? उसके लिए आपको बुक्स देखनी पड़ेगी। बुक्स में ये सारी चीजें होती है, इंग्लिश की बुक्स, किताबें होती है, उसमें होती है कि इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। वो देखना पड़ेगा, आपको ही सीखना पड़ेगा। हाँ, आप यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो सारी चीजें, ये कि इसको ये कहेंगे, ये कहेंगे। थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी साथ में सीखता रहना पड़ेगा, बहुत ही एडवांस नहीं, बहुत ही एडवांस नहीं, है ना। तो यहाँ पर तो अभी मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि स्टेप्स क्या है, कैसे फॉलो करें। चलो नेक्स्ट, स्पीक व्हाट यू लर्न। ये हमने देख लिया, अभी देखा ना कि जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करो, बोलो। अगर बोलोगे नहीं तो गलतियां नहीं होगी, और गलतियां नहीं होगी तो सीखोगे नहीं। सीखो, बोलो, गलतियां होगी उसको फिर से सीखो। गलतियां, क्या गलतियां हुई उसको फिर से सीखो, उसको रिमूव करो, रिमूव करने की ट्राई करो, फिर से बोलो। नेक्स्ट, करेक्ट योर मिस्टेक एंड स्पीक इट अगेन। ये भी मैंने अभी बता दिया। जैसे मान लो कि आई एम हंग्री आपने सीखा,
आपने क्या सीखा? आई एम हंग्री। अभी एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, स्टेप आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने में। आई एम हंग्री की जगह आपने ये एम है ना, उसको नहीं बोला, आपको पता ही नहीं है। मान लो कि आप जीरो से आज पहले ही दिन आप यूट्यूब पे आए हो और स्पोकन इंग्लिश का क्लास देख रहे हो, तो क्या करेंगे? आई हंग्री, आई हंग्री। अरे तब भी बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, लेकिन आपको जो बोल रहे हो, जो चीज आपने जहां से सीखी है ना, वहां बार बार देखना है कि मैंने सही बोला, गलत किया। और बहुत बार तो आपको ही पता चल जाएगा आपकी खुद की गलती है ना, तो आपको पता चल गया कि अरे यार आई हंग्री नहीं, आई एम हंग्री होता है, लेकिन मैंने तो बोल दिया आई एम हंग्री। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सबसे होता है, सब हर फील्ड में होती है सबसे गलतियां। लेकिन उससे सीखो और फिर अप्लाई करो। तो देखा आपने, आपको पता चला कि अरे हाँ आई एम हंग्री होता है। फिर से जब मौका मिले तब बोलो आई एम हंग्री, जब सीख रहे हो तब बोल दो आई एम हंग्री। तो ऐसा आप बार बार करोगे हर चीज पे, तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ मैं गलतियां तो करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी गलतियां है वो कम हो जा रही है, मुझे याद रहने लगा है। और वैसे ही आप इंग्लिश धीरे 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 करके बोलना सीखते जाओगे। और 1 महीने के बाद, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद आप बहुत सारी चीजों के बारे में इंग्लिश में बात करना सीख सके होंगे, सीख गए होंगे, है ना। नेक्स्ट, कीप स्पीकिंग व्हाट यू ऑलरेडी लर्न। आपने जो जो चीजें सीखी है उसको अप्लाई करना, उसको बोलना बंद मत करो। हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी को बोलना बंद कर दिए, हमने हिंदी बोलते हैं ना डेली लाइफ में, तभी तो हमें आती है। अगर कोई बच्चा है जिसको 5 साल तक वो हिंदी एनवायरमेंट में रहता है, 2-3 साल से बोलना सीखता है, 5-6 साल के बाद फिर वो 10-15 साल तक हिंदी एनवायरमेंट में नहीं है, कहीं कनाडा यूएसए चला गया, तो उतने सालों के बाद उसको हिंदी नहीं आएगी। लेकिन हम ही तो डेली बोलते हैं, इसीलिए हमें आती है ना। तो इंग्लिश को, जो भी आप इंग्लिश को सीखते हो, जो भी सेंटेंस सीखते हो, उसको डेली लाइफ में अप्लाई करो। गलतियां होगी, उसको रिमूव करने के लिए फिर से पढ़ो जहां से आपने इंग्लिश सीखा है, फिर अप्लाई करो, इसको रिपीट करते रहो, इंग्लिश आ जाएगी। इजी है। ओके, ये स्टेप्स थे। पूरा कोर्स अभी बाकी है जिसमें हम सीखेंगे कि पहले क्या सीखना, बाद में क्या सीखना, उसके बाद में क्या सीखना, वो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।